जीवन में जब भी मैं किसी को उपलब्धियों में देखता था, बड़ा मतलब जिसने ज्यादा पैसे कमाए, बड़ा मतलब जिसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा मतलब जिसको लोग फॉलो करते हैं, बड़ा मतलब जिसके बारे में लोग बात करते हैं, बड़ा मतलब जो लोगों को कुछ देता हो, लोगों की मदद करता हो, बड़ा मतलब जो कहीं भी कोई अनुष्ठान होता है, कहीं भी कोई आपदा आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं पे अपना चैरिटी करता है, बड़ा मतलब जो फिलैंथ्रोपी के साथ जुड़ा रहता है, जिसका जीवन में मकसद है। तो बड़ा मतलब जिनके बारे में चर्चा होती है। इन्हीं में से कुछ बड़े शख्स आपके साथ हुए, इनके पास बड़ा ही गाड़ी है, बड़ा बंगला है। तो मैं ऐसा देखता था तो मुझे ऐसा लगता था इनका भाग्य बड़ा, इनका मुकद्दर अच्छा है, इनको तो साधन इनके पर माँ बाप ने दिए। जब मैं देखता था वो साधन इनके माँ बाप ने दे दिए, इनके परिवार ने दे दिए, तो क्या मैं वो बन पाऊंगा? उनकी भाग्य तो मेरे हाथ में नहीं, भाग्य तो इनका इनके हाथ में नहीं, इनको मिला है। इनके माता पिता इनको मिले, उन्होंने जो साधन छोड़े वो इन्होंने इनके लिए छोड़ दिए। तो क्या किया जा सकता है इनके बराबर? तो बराबरी तो हो ही नहीं सकती थी, मैं इनकी तरह बड़ा तो हो ही नहीं सकता था। फिर एक बार जब मैं आंखें बंद कर कर बैठा, मुझे समझ में आया भगवान ने तो इनके बराबर मुझे बहुत कुछ दिया। जिन चीजों के कारण ये बड़े हुए हैं, जिन चीजों का प्रयोग करके ये बड़े हुए हैं, जो साधन इनके पास हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, वो भारत के प्रधानमंत्री के पास है, वो बहुत बड़े बिजनेस पर्सन के पास है। पूरी दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति को आप बड़ा या बड़े की परिभाषा में देखेंगे, जो साधन उनके पास है वो सारे साधन मेरे पास थे, पर मैं बड़ा क्यों नहीं था? क्योंकि मैं बड़े के लिए वो साधन ढूंढ रहा था जो मेरे से जिम्मेदारी छुड़वा दें, जो बड़ा होने की जिम्मेदारी ले लें, जिसमें मैं दूसरे को जिम्मेदारी दे दूं, जिसके अंदर मैं उसका स्वामित्व ना लूं, मैं ओनरशिप ना लूं, मैं ना कहूं कि मैं इसके लिए कहना मैं जिम्मेदार हूं। तो अगर आप ये देखें तो आप जानना चाहेंगे वो साधन कौन से? वो आपके पास हुए, उनका आप भी उपयोग कर सकते हैं, आप भी वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आइए मैं आपसे बात करता हूं। पहला साधन जो सारी दुनिया में बराबर है, एक व्यक्ति कह दे उसके पास मुझसे ज्यादा है, उस साधन का नाम है समय। हर व्यक्ति के पास एक दिन में केवल 24 घंटे हैं, और हैरानी की बात यह है ये हर 24 घंटे पल पल बिताने होंगे, हर सेकंड बिताने पड़ेंगे। ये नहीं किसी के पास 50 करोड़ रुपया पड़ा है, किसी के पास 5 करोड़ पड़ा है तो उसके पास है कि कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है। सॉरी, नहीं, उस समय की बात कर रहा हूं। 24 घंटे एक दिन में। आप बताइए क्या आपके पास इससे कम है? क्या उनके पास इससे ज्यादा थे जिनको आप बड़ा मानते हैं, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं, हाईली अचीव्ड मानते हैं? जी नहीं, उनके पास भी आपके बराबर का समय था, 24 घंटे, और हर सेकंड में वो जीवन बिताएंगे। वो इकट्ठा नहीं कर सकते इसको। वो क्या करेंगे इस समय का? बस यही उनको बड़ा बनाएगा, यही डिफरेंशिएटर है। अपने आप से पूछ लीजिए इस समय का क्या करने वाले? हमारे पास हर चीज की कीमत है, लेकिन कई समय भूल जाते हैं। हमें पता है कि आ जाएगा, पर अगला पल नहीं आया तो, यही क्षण आखिरी हुआ तो, जहां पे मैं जीवन को समाप्त करूंगा मैं वहीं से अगला जीवन शुरू करूंगा। आप ये मान के चलिए, समय बहुत ताकतवर है, बहुत बहुमूल्य है, सबके पास बराबर है। तो आप मानते समय बराबर है? मुझे लिख लीजिए अगर नहीं मानते, प्रयास करिए टटोलने का, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है। समय सबके पास बराबर है। आइए दूसरे साधन की बात करें। ये मत सोचिए उस समय में उनको कौन कौन से और मदद मिलती है, बाहर आ जाइए, उनको कौन कौन से और साधन है। जो मैं आपसे साधन कहने वाला हूँ, यहाँ पे आप और मैं बराबर है, यहाँ पे हर वो व्यक्ति मेरे साथ बराबर है। आइए दूसरे साधन की बात करें। वो साधन है शरीर। हर व्यक्ति को भगवान ने शरीर दिया है, और जो मेरी ये बात सुन रहा है उसके पास शरीर है। आप कह सकते हैं किसी के पास कोई अंग छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन शरीर है। और वो जो अंग छोटा या बड़ा है वो कहीं ना कहीं पे उसकी कमजोरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ताकत भी है। जब मैं तीसरे स्रोत की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे ये जो शरीर अगर कहीं से भी कम है तो जो तीसरा आएगा वो उसको बराबर कर देगा। आपके शरीर नहीं, आपके साथ है। तो पहला आपके पास समय बराबर है, दूसरा आपके पास शरीर बराबर है। किसी को भगवान ने 3 कान नहीं दे दिए, एक्सेप्शंस की बात मत कीजिएगा। किसी को 3 आंख नहीं दे दी, किसी को 2 पैर से अधिक नहीं दे दिए, किसी को 2 हाथ से अधिक नहीं दे दी। सबने यही मिलके किया। किसी के बाद 2 दिमाग से ऊपर, ये जो एक दिमाग दिया ना जिसके 2 हिस्से हम कहते हैं, इससे अधिक नहीं दिया। इसका क्या प्रयोग किया, क्या उपयोग किया? बस उसी से फर्क पड़ गया। तो
तो तीसरी चीज आपको शरीर बराबर दे दिया। सॉरी, पहली चीज आपको समय बराबर दे दिया, दूसरी चीज आपको शरीर बराबर दे दिया, तीसरी चीज की बात करने वाला वो आपको ऊर्जा बराबर दे दी। इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा सबकी बराबर है। आप विज्ञान में जाकर टटोलेंगे तो आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे, इसके एविडेंसेस मिल जाएंगे। शरीर में सारी ऊर्जा बराबर है। जिससे मैंने आपको कहा था किसी का शरीर एक कम हो जाए तो ये ऊर्जा दूसरे को ताकतवर बना देती। लोग कहते हैं जो लोग देख नहीं सकते वो सुन ज्यादा सकते हैं, उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। अब मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, जितनी बार भी हाथ हिला रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी ऊर्जा ही तो खर्च रहा हूँ, एनर्जी तो खर्च रहा हूँ। और जिसके पास हाथ नहीं होगा वो इस ऊर्जा को शरीर में रखेगा और ये शरीर कहीं और से ताकतवर हो जाने वाला है। मैंने आपको कहा था ये संतुलन देगा आपको। तो देखिए, तीन चीजें आपकी बराबर है, सभी के पास ऊर्जा बराबर है, पर हम उस ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं, हमने क्या खाना खाया और उसको उपयोग कैसे किया, बस यही फर्क है। समय और ऊर्जा ये चलायमान है, चलती रहेगी। या तो इसका उपयोग कर लीजिए या ये खराब हो जाएगी। ये बिजली की तरह से, जिसको आप बांध नहीं सकते, जिसको जोड़ नहीं सकते, तिजोरी में नहीं डाल सकते, आई और चली गई। आपने क्या उपयोग किया इस बिजली का? तो हमने जिन स्रोतों की बात की, पहली बात की हमने शरीर की, दूसरी समय की, अब तीसरी ऊर्जा की। आइए चौथी की बात करते हैं। अगर ये चौथी में जाए तो ये है आपकी आइडेंटिटी, ये है आपकी पहचान, आपका एक नाम है, आपके एक काम का नाम है। आप जो भी करते हैं ये पहचान है आपकी। जो भी छोटा या बड़ा, जो भी काम आपको लगता है ये छोटा या बड़ा है, सब काम बराबर होते हैं। कोई आपको धन अधिक देता है, कोई सम्मान अधिक देता है, लेकिन सम्मान इस चीज का कम मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का ज्यादा मिलता है हमने क्या किया, कैसे किया। जब बहुत सुंदर सफाई की जाती है उसका सम्मान भी बराबर है। और अगर कोई बहुत बड़ा अफसर है और वो अपनी सेल्स का टारगेट मान लीजिए है, सेल्स का पर्सन अगर अपनी सेल्स पूरी नहीं कर पाता तो वो भी कम। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी। हमें जब भी कोई मिलता है वो कहता है आप इंसान है, तो आइडेंटिटी है ना भाई। इस आइडेंटिटी का उपयोग कीजिए। आपको जो काम मिला उसका उपयोग कीजिए, अपने नाम का उपयोग कीजिए। देखिए, बहुत सारी आइडेंटिटी ये सभी लोगों को मिली है। उनके पास भी एक आइडेंटिटी है, मेरे पास भी एक आइडेंटिटी है। आपके उनके पास तो बड़ी है जी, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं। लेकिन कब? जब आपने उसको अपने से अलग बना दिया। बात ये आइडेंटिटी है और ये बराबर है। उन्होंने उस आइडेंटिटी का क्या किया, बस इसी का उनको लाभ मिला। आप अपनी आइडेंटिटी का क्या करेंगे, इसी का लाभ आपको मिलने वाला है। अपनी आइडेंटिटी के साथ रहे। चार चीज आ गई। जब हम अपनी आइडेंटिटी को दूसरे से कम या ज्यादा मानते हैं तभी अंतर आता है। 7 तो नंबर है, 6 से बड़ा और 8 से छोटा। आप किसके साथ देखने का प्रयास करें। 7 बदला क्या, ऐसी आपकी आइडेंटिटी बदली क्या? आप अपनी आइडेंटिटी केवल अपने काम से बना सकते हैं या खराब कर सकते हैं। ये तरक्की उसी से करेगी जो काम आपने किया। जो आज आपको बड़ा नजर आ रहा है उसने शुरुआत वहीं से नहीं की थी, कहीं से शुरुआत की थी। आप भी आज जहां पर है वो सारी उम्र ऐसा नहीं थे, इससे पहले कहीं और थे। आपको देखना है क्या इन साधनों का उपयोग करके हम ऊपर की तरफ गए। आइए अगले साधन की बात हम आपसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है जिसने इसको समझ लिया उसने सारे जीवन को समझ लिया। और वो है आपका बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण। बाहर क्या है आपके, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये आपको चुनौतियां देता है, ये आपको अवसर देता है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, ये आपको चैलेंजेस देता है। आप विश्वास कीजिए ये सबको देता है, बराबर देता है। पर आपने इसका क्या उपयोग किया? जब चुनौती आई घर तो नहीं बैठ गए, उसको समस्या तो नहीं कह दिया। जब अवसर मिला तो कहीं एक आडंबर में तो नहीं आ गए। एक व्यक्ति ने किसी का फायदा करवाया और भगवान से कहता है हे प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी दे दे। वो फायदा अपनी लाभ की पोजीशन पर बैठकर नहीं कराया। आप ये करप्शन की बात नहीं कर रहे हो। उसने अपनी आइडेंटिटी का उपयोग करके किसी को एक मुनाफा दिया और वो भगवान से एक गाड़ी मांग रहा था। और उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा कारों का कारोबार है और आपको हमारे को आपके कारण बहुत बड़ा लाभ हुआ है, हम आपको ये गाड़ी भेंट करना चाहते हैं। अब ये आदमी क्या था, भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको चाहिए। ये कुछ करके आया है, आइडेंटिटी का उपयोग किया है, बॉडी का उपयोग किया है, एनर्जी का उपयोग किया है, समय का उपयोग किया है, ये करके आया है। लेकिन हुआ क्या, ये डब गया अंदर। ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे तो आइडियल है, मेरी तो सोच है, मैं तो किसी से ऐसे लेता ही नहीं जी, मैंने तो सिर्फ मानवता के कारण किया था। आपने मानवता के कारण किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया भाई, उनको कोई लाभ मिला उसमें से आपको अंश दे रहे। फिर कह रहा हूं ये करप्शन का पार्ट नहीं कह रहा हूं। जब आप अपने पद पर बैठ के कोई जिम्मेदारी निभाते हैं, उससे अगर किसी और को लाभ होता है तो वो लाभ और इस लाभ में अंतर है। आपने मांगा नहीं, आपने उन्हें कहा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन से आपको दे दिया।
आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप मांगते हैं, जब वो देता है तो स्वीकार कीजिए ना, है ना? तो आपको पीछे नहीं जाना। तो आपने देखिए आपने कैसे इसका उपयोग किया अपनी अपनी ताकत का। जब आपको अवसर आया आप पीछे हट गए। कई बार कार्य करने का अवसर मिलता है, कई बार कोई नौकरी करने का अवसर मिलता है, कई बार कुछ दिखने का अवसर मिलता है। आप कैसे दिखे जरूरी नहीं है, कैसे दिखे जरूरी नहीं है। इस अवसर को मत छोड़िए जो छोटे से छोटा अवसर आता है। हम घरों में भी ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठने के छोटे छोटे से अवसरों को छोड़ देते हैं, हम मिस कर जाते हैं। हमारे को लगता है वो जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मिस कर देंगे, क्यों, बड़ा टाइम होगा तब करेंगे। लोगों को लगता है बाहर घूमने जाना ही अवसर है, आपस में रिश्ते बनाने का, पर वो तो एक बड़ा मापदंड है। जब रिश्ते बनेंगे तब तो इकट्ठा जाओगे भाई। छोटा मापदंड है समय बिताना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को बताना मैं आपकी केयर करता हूँ। तो बताएंगे कैसे, बोलकर नहीं, है ना? तो अवसर, चुनौतियां, ये जो इकोसिस्टम है, एक्सटर्नल इकोसिस्टम, ये आपको रोज कुछ ना कुछ देता है। कुछ सीखने के लिए देता है, कुछ बड़ा होने के लिए देता है, कुछ कमाने के लिए देता है, कुछ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देता है। और जो देता है उसको ले लीजिए ना। ये पांचवी चीज है। दुनिया में जिसको, जितने भी लोग ताकतवर है, जितने भी लोग बड़े बने, जब उनको अवसर मिले तो उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ लिए, और जब चुनौती बढ़ी तो अपने आप को पकड़ के उन चुनौतियों को पार किया। आप तैयार हैं? इन चुनौतियों को और अवसरों को अपने साथ अपने दोस्त बना लीजिए और अपने दोस्त लेकर चल पड़िए। तो 5 चीजों के बारे में हमने बात की। अब छठी चीज क्या है? छठी चीज है आपके अंदर का वातावरण। ये सबको बराबर मिला है। आप अंदर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये आपके हाथ में है ना। आप बाहर देखिए, जब मौसम खराब होता है, जिसको हम खराब मौसम कहते हैं, जब बादल आते हैं, बादल आते हैं, इसको ऐसे कहेंगे, जब बादल आते हैं तो लोग बोलते हैं ये खराब मौसम है। और किसी व्यक्ति से पूछिए, वो कहता बड़ा रोमांटिक मौसम बना हुआ। किसी और से पूछिए, हवा चल रही होती है, कहता बड़ा सुहावना मौसम है। तो ये देखिए आपने इसको कैसे, ये अंदर का वातावरण, आपने उसको कैसे देखा, कहां से देखा, किस उम्मीद से देखा। आप अंदर खुश थे, नाराज थे, आपने उसको आज से देखा या चले गए समय से देखा या आने वाले समय से देखा। तो ये जो इकोसिस्टम अंदर का वातावरण, इसको बड़ा कर सकते हैं आप अच्छा पढ़ सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप खुद के बारे में अच्छा सोच सकते हैं और आने वाले समय के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। आप जो अभी हो रहा है उसको अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं। तो अगर आप छठी चीज देखिए तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाद इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको बनाया जा सकता है। हमने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट किए जो बताती है हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। ये 6 चीजें हो गई। 6 चीज के बाद हम 7वीं चीज की तरफ चलेंगे, वो है सजगता, अवेयरनेस। ये अवेयरनेस एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास। आपके वातावरण में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या घटना घट रही है, किसको किस तरह की समस्या आ रही है। पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने कोई आविष्कार किए हैं, उन्होंने ये देखा किस व्यक्ति को क्या समस्या है, उस व्यक्ति की उस समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट दे दिया। जब उन्होंने वो प्रोडक्ट दिया और उसको दिखाया कि इसका कैसे उपयोग करते हैं, वो लोग बड़े बन गए। किसी ने भी अपनी जरूरतों को ध्यान रख के कोई बड़ा नहीं बना, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बाद लोग बड़े बने। तो ये क्या है, सारा का सारा ये सजगता है। आसपास ध्यान देंगे तो पता चलेगा किसको क्या समस्या है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसकी क्या जरूरत है। तो अगर बड़ा बनना है, जब आप रिश्ते भी निभाएंगे तो आपको पता चलेगा किसको किस चीज की जरूरत है। उनके पास जाइए, उनका समय दीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। पर बड़ा बनने के लिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो उससे श्रेय लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जो आपने ले लिया तो दूसरे को बराबर कर दिया। आपने पैसा लिया तो वो छूट गया, आपने श्रेय लिया तो छूट गया। अगर पैसा और श्रेय मिल गया, उसको वापस कैसे देंगे, कहां देंगे, उससे आप बड़े हो जाएंगे। जितने भी लोगों ने आज तक अपनी बड़ी कंपनी खड़ी की है, उन्होंने सारे मुनाफे को घर जाके खर्च नहीं दिया। तो जब ये आपको अवसर मिलेंगे, आपने इसका क्या किया, सजग हो जाएंगे, है ना। अवेयरनेस क्रिएट